मोदी जी दी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। मोदी जी दी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। आज मोदी जी ये चुनौती देते हैं कि अगर ये युद्ध जो है वो लगातार भी चले, 10 साल भी चले, तो हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम पाकिस्तान को नाको चने चबा सकते हैं या किसी भी देश को हम लड़ सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि वो जनता के उससे उतर गए हैं। आज आपने देखा होगा कि उन्होंने बिहार में इलेक्शन है तो वहाँ जाने से ही इनकार कर दिया। उनको पता है हार पहले ही है। आपने चोरी की है, आप गुनाहगार हो, आपको तो जेल में होना चाहिए। पता नहीं क्यों छोड़ा है अभी तक आपको बाहर। तो आपने देश के साथ वो गद्दारी की है जो आपके मैं ये कहता हूँ नाना ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश के साथ उन्होंने किया। मैं कहता हूँ कि आज उसी की भुगत भोग रहे हैं हम लोग। तो कांग्रेस की हम बात नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो देश आज सुरक्षित है। कोई टिकेगा नहीं उनके सामने, कोई टिक ही नहीं सकता, क्योंकि वो सच्चे आदमी है, संत आदमी है। मोदी जी दी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। मोदी जी दी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। तो आपने जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो चुके हैं और इन 11 सालों में वाकई में देश बदल गया है। भारत का डंका अब विदेश में भी बजने लगा है। इसी के साथ कई ऐसी सरकारी योजनाएं जिनका लाभ लाभार्थियों ने लिया है और हमारा देश मजबूत हुआ है, हमारी सेनाएं सशक्त हुई हैं। और आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देख लिया कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तमाम आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया। ये नया भारत है। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं विजयपुर के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना भारत बदला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज हम मोदी जी के कार्यकाल के 11 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि किस तरह से विदेशों में भी भारत का डंका जो बजा है। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है, सेनाएं सशक्त हुई हैं, महिलाओं को सम्मान मिला है। क्या कहेंगे, किस तरह से इस उभरते भारत को आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में? सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिया था, हमारी पार्टी का मूल आधार जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है, जिसको हम अंत्योदय कहते हैं। हम अंत्योदय सिर्फ अन्न योजना के हिसाब से नहीं देखें। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजना चलाई हैं वो सारी की सारी एक सशक्त भारत के लिए, क्योंकि अगर हमारे शरीर में हमारा एक अंग अगर कमज़ोर है, उसमें दर्द है, तो हमारा शरीर ठीक नहीं चलेगा। मोदी जी का यही सपना है कि कोई भी हमारे देश में गरीब नहीं होना चाहिए और उनके लिए जो योजना चलाई, चाहे वो कृषि के लिए चलाई, चाहे आम आदमी के लिए, चाहे जन धन योजना चलाई। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी बात जो थी वो तो जब कोविड का ये महामारी फैली, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 1/3 आबादी जो थी हमारी वो मारी जानी थी और तबाह हो जाता, ये देश ख़त्म हो जाता। मोदी जी ने हर चुनौती को बड़े कुशलतापूर्वक लिया है और आज जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई है, 27 करोड़ हमारे लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो सर्वे है उसमें उन्होंने बताया कि 27 करोड़ लोगों का जीवन का अपलिफ्टमेंट हुई है, सुधार हुआ है। तो ये मोदी जी का। और दूसरी, उन्होंने इस देश की जो रक्षा सुरक्षा हमारी, आज हम अगर चैन की नींद सोते हैं तो मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं। मुझे आज भी वो क्षण याद है जब हमारी करगिल का युद्ध हुआ था तो हमारे पास सिर्फ एक बोफोर्स तोप थी और जब सेना को ये पूछा गया कि आपके पास कितना गोला बारूद है, पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध हो जाता है, तो उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते का। तो आज मोदी जी ये चुनौती देते हैं कि अगर ये युद्ध जो है वो लगातार भी चले, 10 साल भी चले, तो हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम पाकिस्तान को नाको चने चबा सकते हैं या किसी भी देश को हम लड़ सकते हैं। आज देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो मेक इन इंडिया में हमारे दूसरे प्रोडक्ट बने हैं, उसके अलावा हमारी तोपें, हमारी टैंकें, हमारे फाइटर जहाज, हमारा अंतरिक्ष का जो प्रोग्राम, हमारी मिसाइल, और आपने देखा जो हमारी खासकर जो अंतरिक्ष में हमारी रक्षा प्रणाली बनी है, 2.5 मिनट के अंदर हम किसी भी देश के
सैटेलाइट को उड़ा सकते हैं, ये क्षमता जो पैदा की है। आज देश इतनी तेजी से बढ़ रहा है हमारा कि कोई भी दुनिया का देश इतनी ग्रोथ उसकी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ जो मोदी जी ने किया, महिला सशक्तिकरण किया है, हर एक जगह पर महिलाओं को हिस्सा दिया है, चाहे वो हमारी आर्मड फोर्सेस हैं, चाहे वो हमारे पायलट हैं, चाहे वो नेवी है, हर एक में हमारी महिलाओं को जगह दी है। और आने वाले टाइम में आपको संसद में भी 33% महिलाएं मिलेंगी। ये जो महिला जो ये एक एनर्जी जो हमारी बिल्कुल वेस्ट जाती थी, उनको देश के काम लगाया है। मोदी जी यही कहते हैं कि जन भागीदारी के साथ बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी के लिए आप लोगों में जाओ, इसका प्रचार करो, ताकि देश को आगे ले जाने के लिए 2047 का टारगेट पूरा करने के लिए जन जन में ये बात पहुंचनी चाहिए और हर एक नागरिक जो है देश के प्रति निष्ठावान होकर काम करे, तभी हमारा देश जो है वो सुपर पावर बन सकता है। बिल्कुल, आज भारत का जैसे डंका मैंने पहले ही कहा कि विदेश में भी बज रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को ये चीजें रास नहीं आ रही हैं। राहुल गांधी हो, वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई अलग अलग तरह की बातें रखी जो कि कहीं ना कहीं निंदनीय है। इसको लेकर क्या कहेंगे, विपक्ष को आपका क्या जवाब रहेगा? मैं यही कहता हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो जनता के उससे उतर गए हैं। आज आपने देखा होगा कि उन्होंने बिहार में इलेक्शन है तो वहाँ जाने से ही इनकार कर दिया। उनको पता है हार पहले ही है, तो अगर बाद में ब्लेम करना है, चाहे ईवीएम को कर देंगे, चाहे वो सिस्टम को करेंगे, वो करके तो अपना साइड करनी मार लेनी है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कभी ना कभी, ये सोचते हैं कभी ना कभी तो कांग्रेस आएगी, उस वक्त हम ये बदले लेंगे सारे जो हमारे साथ हो रहा है। भाई आपने चोरी की है, आप गुनाहगार हो, आपको तो जेल में होना चाहिए, पता नहीं क्यों छोड़ा है अभी तक आपको बाहर। तो आपने देश के साथ वो गद्दारी की है जो आपके मैं ये कहता हूँ नाना ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश के साथ उन्होंने किया। मैं कहता हूँ कि आज उसी की भूत भोग रहे हैं हम लोग। तो कांग्रेस की हम बात नहीं करते, विपक्ष जो है आज देखा आपने पूरा विपक्ष जो है वो विदेशों में गया हुआ, सारे गुणगान कर रहे हैं भारत के और देश के प्रति अपनी निष्ठा का उन्होंने वो दिया, संकेत दिया सभी ने। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो देश आज सुरक्षित है, कोई टिकेगा नहीं उनके सामने, कोई टिक ही नहीं सकता, क्योंकि वो सच्चे सुच्चे आदमी है, संत आदमी है। मोदी जी दी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले, मोदी जी दी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हुए हैं। इन 11 सालों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सरकारी योजनाएं किस तरह से लाभार्थियों तक पहुंची हैं, इसमें अगर बात करें तो व्यापारी वर्ग एक रीढ़ की हड्डी जो है देश की है, उन व्यापारियों को भी जो है वो लगातार एक फायदा जो है वो जरूर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, उनकी तमाम दिक्कतों को सुना गया है। महिलाएं सशक्त हुई हैं। देश आज डिफेंस के अगर एंड पर बात करें तो आज देश वहां पर भी मजबूत हुआ है, सेनाएं सशक्त हुई हैं। और आपने देखा कि किस तरह से सेना ने, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन सिंदूर में मुंह तोड़ जवाब दिया। कोविड के वक्त में भी देश पर जब संकट आया था तो उस संकट से किस तरह से उभरे तमाम देशवासी, वो भी आपने देखा। हालांकि कई नुकसान जरूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उभरने की पुरजोर कोशिश की। और आज यही वजह है कि हम उस कोविड को मात देकर आज सेफ जगह पर हम जो है वो पहुंचे हैं। तो ये मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, उसी को लेकर आज जो है ये संकल्प से सिद्धि इस कार्यक्रम को नाम दिया गया। और 11 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री मोदी जी के, यहाँ मजबूत हाथों में भारत है, भारत की सेनाएं सशक्त हुई हैं, भारत का डंका विदेश में बजा है और भारत जो कि मजबूत हुआ है। भारत ये नया भारत है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जी की मीडिया के लिए।